न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर रखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो 2 वीडियोस उसकी पहले डाल चुकी हूँ मैं, ये उसकी थर्ड पार्ट की वीडियो है। तो पहले 2 वीडियोस देख लेना, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस ही हैं, 2-3 पेज ही सिर्फ एक वीडियो में मैं कवर करवा रही हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक करवाऊँगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 3 फार्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं। पहले देखोगे कोई 3 इवेंट हो रहे हैं, एक आपने एक्सपेरिमेंट करा, एक रेंडम एक्सपेरिमेंट करा, उससे एसोसिएटेड 3 इवेंट हैं ए बी सी। अब इवेंट क्या होता है बता चुकी हूँ, रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बता चुकी हूँ। तो पार्ट वाइज वीडियो देख रहे हो, सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो उन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होगा, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी 3 इवेंट्स क्या होगा वो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसमें कुछ समझाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बेसिकली आप फॉर्मूलेज याद करो, डेरिवेशन वगैरह पे मत जाओ। जैसे अगर हम आइडेंटिटी देखते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसी तरह से फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है। फिर हम देखते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी 2 इवेंट्स। तो 3 इवेंट्स का हमने देख लिया फॉर्मूला। अगर 2 इवेंट्स है कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और उससे एसोसिएटेड आपके 2 इवेंट है ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और जहाँ पे आ जाए तो वहाँ हम यूनियन यूज़ करते हैं। हम पढ़ रखा है सेट थ्योरी में कि और के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या उसको हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए, इसको याद कर लो अच्छे से। फिर देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, उससे एसोसिएटेड 2 इवेंट है ए और बी, और दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि ए और बी इवेंट दोनों साइमल्टेनियसली नहीं अकर कर सकते। अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार कॉइन टॉस करने में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक बार कॉइन टॉस करने में दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली, हेड और टेल साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी। ध्यान से देखो, और में हम यूनियन यूज़ करते हैं और एंड में हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी का सम। तो फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और की जगह यूनियन आता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी का सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। चैप्टर की जो सबसे पहली वीडियो थी 12 मिनट की है आई गेस, उस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं। तो वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आना कि अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 है। तो इस वीडियो से आपको 4 फॉर्मूलेज पता लग गए, जस्ट लर्न देम, रिवाइज देम थॉरोली। इसके आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।